गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टडी किया लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है। आज हम स्टडी करेंगे कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड की लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सम कमोडिटीज़ हुज डिमांड एक्सपेंड व्हेन देयर प्राइस राइजेस। कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है जब उनके प्राइसेस राइज करते हैं, और उनकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है जब उनके प्राइसेस फॉल डाउन होते हैं। लेकिन नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल केसेस में हमारी डिमांड इंक्रीज होगी कब होगी, जब उसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, और अगर प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अप्लाई नहीं होती। यहाँ पे क्या होगी, डिमांड एक्सपेंड करेगी, इंक्रीज होगी अगर हमारे प्राइसेस राइज कर रहे हैं, और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करेगी अगर हमारे प्राइसेस क्या है, फॉल डाउन हो रहे हैं। इस सिचुएशन में जो डिमांड कर है वो क्या होगी, अपवर्ड स्लोप होगा। वैसे हमारी डिमांड कर का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेकिन जहाँ पे एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड में, वहाँ पे क्या होगा, डिमांड कर का स्लोप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को अपवर्ड मूवमेंट करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड किन किन गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है। सबसे पहले आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस। These articles are demanded only because their prices are high. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कौन से आर्टिकल्स होते हैं, वो आर्टिकल्स जिनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। If their prices fall down, they no more remains article of distinction. अगर उनके प्राइसेस फॉल डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले तो क्या हो सकता है, हमारे प्रीशियस डायमंड्स हो सकते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस। अगर उनके प्राइसेस डाउन हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन रहता ही नहीं। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन क्यों है, क्योंकि वो बहुत कम पाए जाते हैं और उनके प्राइसेस क्या होते हैं, हाई होते हैं, इसलिए उनको हम आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गिफिन गुड्स के बारे में। गिफिन गुड्स कौन से होते हैं, हाईली इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स को हम गिफिन गुड्स बोलते हैं। दीज आर हाईली इन्फीरियर गुड्स शोइंग अ वेरी नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं जो हमें क्या दिखाते हैं, नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाते हैं। When price of such commodities fall, अगर ऐसे गुड्स का प्राइस, कमोडिटीज़ का प्राइस ऑफ फॉल डाउन हो जाता है तो उनकी डिमांड क्या होगी, फॉल डाउन हो जाएगी। इवन व्हेन दे हैपन्स टू बी रिलेटिवली चीपर, चाहे वो क्या हो, चीपर ही क्यों ना हो, कि जब इनके प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ के फॉल डाउन हो जाएंगे तो इनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी। अगर हम इन्हीं का कोई एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ हमें प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेंड करने हैं, कमोडिटीज़ के ऊपर स्पेंड करने हैं। मान लीजिए हम पोटैटो को परचेज कर रहे हैं 80 रुपीज़ का, कि 80 रुपीज़ तो हम पोटैटो के ऊपर लगा रहे हैं और 20 रुपीज़ हम मीट के ऊपर लगा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जो प्राइसेस हैं पोटैटो के वो कम हो गए, फॉल डाउन हो गए प्राइसेस, कि वही पोटैटो जो हम 80 में परचेज कर रहे थे वो अब हमें 70 में अवेलेबल हो रहा है, कि जितनी क्वांटिटी हम 80 में ले रहे थे उतनी ही क्वांटिटी अब हमें 70 में मिल रही है। तो हम क्या करेंगे कि 10 रुपीज़ यहाँ पे हम 80 लगा रहे थे पोटैटो के ऊपर, तो 20 किसके ऊपर लगा रहे थे, मीट के ऊपर लगा रहे थे। जब हमारे प्राइसेस 80 से 70 हो गए, मीन्स 10 रुपीज़ डिक्रीज हो गए, तो जो 10 रुपीज़ यहाँ से डिक्रीज हुआ उसको हम कहाँ लगाएंगे, दूसरी कमोडिटी के ऊपर लगाएंगे। जब हमने दूसरी कमोडिटी के ऊपर 10 रुपीज़ को लगाया तो इसका मतलब क्या है कि जब हम दूसरी कमोडिटी की को ज़्यादा परचेज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट कमोडिटी है उसको कम करना पड़ेगा। ये हम स्टडी कर चुके हैं कि अगर हम एक कमोडिटी को ज़्यादा परचेज करते हैं तो हमें दूसरी कमोडिटी का कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर ज़्यादा लगाएंगे, इसकी कमोडिटी ज़्यादा परचेज करेंगे, तो इसके प्राइसेस डिक्रीज होने के कारण इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यही हमने यहाँ पे गिफिन गुड्स में स्टडी किया था कि प्राइसेस डिक्रीज होने के कारण हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये था हमारा गिफिन गुड्स। उसके बाद हम बात करेंगे इर्रेशनल जजमेंट की। लॉ ऑफ डिमांड फेल्स व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कहाँ फेल हो जाती है, जब कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की क्वालिटी को उसके प्राइस के साथ क्या करता है, जज करता है, कंपेयर करता है, और ये क्या है, एक इर्रेशनल जजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ह्यूज प्राइसेस डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, कि जो रिच पीपल्स होते हैं किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए चाहे वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उनके प्राइसेस चाहे बेसिक से हाई हो, लेकिन वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ही परचेज करते हैं, क्योंकि उनके प्राइसेस क्या होते हैं, हाई होते हैं। हाई प्राइसेस होने के बाद भी वो क्या करते हैं, उनकी ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो इसलिए प्राइसेस भी हाई होंगे और डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर हम इन्हीं का एग्जाम्पल देखें कि तो वैसे तो हमारी डिमांड कर क्या होती है, स्लोप डाउनवर्ड होती है, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें हमने क्या शो किया कि जो हमारी डिमांड कर हो क्या होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट ना होगी, उसकी मूवमेंट क्या होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी। जैसे देखिए हमारे प्राइसेस OP1 थे, जब हमारे प्राइसेस OP1 थे तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, OQ1 थी।
अगर हमारे प्राइसेस राइज कर गए, इंक्रीज हो गए प्राइसेस, तो हमारी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, OQ1 से OQ2 इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारी डिमांड कर्व बनेगी और इसका स्लोप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को अपवर्ड मूवमेंट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिमांड है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाती है। ये कुछ एक्सेप्शंस थे लॉ ऑफ डिमांड के। थैंक यू।